हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मुंह में घुल जाने वाला उपमा। वैसे तो हर घर में उपमा बनाया जाता है, लेकिन यदि आप इस रेसिपी से उपमा बनाएंगे तो आपके उपमा बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उपमा बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है। पैन में 1 चम्मच घी लिया है और इसके लिए मैं 1 कटोरी रवा ले रही हूँ। गैस को मैंने सिम रखा है। हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए सेक लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। हम कंटिन्यू चलाते हुए इसे सेक लेंगे। तो रवा हमारा सिक कर तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसी पैन में मैं 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ। ऑयल गर्म होने पर मैंने यहाँ 1 चम्मच राई मिलाई है और 8 से 10 कड़ी पत्ता मिलाए हैं और साथ ही मैंने 1 चम्मच उड़द की दाल ली है। इसे हम 2 मिनट के लिए सिम गैस पर सेक लेंगे। आप चाहे तो काजू वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, पर नॉर्मली हम घर में काजू वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, तो मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया है। यहाँ मैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले रही हूँ और 1 बारीक कटा हुआ प्याज ले रही हूँ। इसे भी हम 2 मिनट के लिए सिम गैस पर सेक लेंगे। अब मैं यहाँ बारीक कटी हुई गाजर और थोड़े से फ्रोज़न मटर मिला रही हूँ। आप फ्रेश मटर का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही मैं यहाँ थोड़ा सा नमक मिला रही हूँ ताकि हमारी सब्जियाँ जल्दी पक जाएं और इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे और यहाँ मैं 1 टमाटर को बारीक काट कर मिला रही हूँ। टमाटर मिलाने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं चलाना है और यहाँ मैं पानी मिला रही हूँ। 1 कटोरी मैंने रवा लिया है तो मैंने 3 कटोरी पानी ली है। वैसे नॉर्मली उपमा बनाने के लिए डबल पानी बताया जाता है, लेकिन उससे थोड़ा टाइट उपमा बनता है। इसके लिए मैंने यहाँ 3 गुना पानी लिया है और पानी में मैं साथ ही नमक और नींबू मिला लूँगी। यहाँ मैंने 1 नींबू के रस का यूज़ किया है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से मिला सकते हैं और हम इसे ढककर 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें बॉयल आने के बाद हम इसमें रवा ऐड करेंगे। तो पानी में बॉयल आ गया है। हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमारा रोस्टेड रवा हम धीरे धीरे करके इसमें मिलाएंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अभी मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल फुल कर दिया है। हमें एक साथ बिल्कुल नहीं मिलाना है, वरना उपमा में गुठलियाँ बन जाएंगी। हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है क्योंकि सूजी बहुत जल्दी पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमें इसे कंटिन्यू चलाना है। आपके उपमा बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे इस रेसिपी से और साथ ही हम लास्ट में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ करेंगे जिससे आपका उपमा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगा। तो देखिए काफ़ी थिक हो गया है उपमा और अब हम इसे चलाना बंद कर देंगे। तो अब मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो है देसी घी, यहाँ मैं 1.5 से 2 चम्मच देसी घी मिला रही हूँ। यकीन मानिए इससे उपमा का टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है कि आप बार बार उपमा बनाना पसंद करेंगे। काफ़ी लोगों को उपमा पसंद नहीं होता है, तो उन्हें भी ये उपमा बहुत अच्छा लगेगा। और घी मिलाने के बाद हम इसे ज़्यादा नहीं सेकेंगे, केवल 15-20 सेकंड के लिए इसे मिला लेंगे। और उपमा काफ़ी हद तक हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इस पर थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया लगा देंगे। तो ये लीजिए, हमारा गर्मा गर्म बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल उपमा रेडी है। आप भी बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।